हेलो एवरीवन। तो आप सभी लोगों का चैप्टर 6 के दूसरे वीडियो में स्वागत है। आप सभी लोगों को मैंने बताया था कि स्टोरेज को लेकर के थोड़ी प्रॉब्लम चलती रहती है। उसमें स्टोरेज ख़त्म हो गया था, इसलिए वो वीडियो बीच में ही रुक गया था। तो हम लोग बात करते हैं, उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर की मैं आपको डेफिनेशन बता रहा था धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म पर। तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था धर्मनिरपेक्ष राज्य का यह मतलब नहीं है कि सरकार धार्मिक भावनाओं का ध्यान नहीं रखेगी। मतलब ये नहीं कि बिल्कुल पूरी तरीके से धार्मिक भावनाओं को नेग्लेक्ट कर देगी, बल्कि इसका मतलब यह है कि सरकार किसी पर धर्म विशेष को थोपेगी नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई किसी भी धर्म को मानने वाला हो तो उसे जबरदस्ती कहा जाए नहीं आप इस धर्म को नहीं, इस धर्म को मानिए। संविधान के केवल यही अंग को स्वीकार किया गया, मतलब धर्म को थोपना नहीं है। यही केवल कॉन्सेप्ट जो है वो संविधान के अंदर लिखा है, बाकी कुछ नहीं लिखा है। धर्मनिरपेक्षता के उद्देश्य क्या है? तो धर्म का अनावश्यक प्रवेश या दबाव नहीं, मतलब किसी को पर्टिकुलर किसी एक धर्म को मानने के लिए जबरदस्ती नहीं उसके साथ की जाएगी। और धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है वो होना चाहिए, ये इसके मेन दो उद्देश्य है। फिर देखिए, धर्मनिरपेक्षता के आवश्यक तत्व जो मैंने साइड में ये लिखा था, ये एक्चुअली में छोटे छोटे जो टॉपिक्स होते हैं जिन पे क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, तो उनको मैं साइड में मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए धर्मनिरपेक्षता के आवश्यक तत्व जो लिखा है उसमें सबसे पहला लिखा है क्या? धार्मिक सहिष्णुता एवं बुद्धिवाद का विकास। मतलब धार्मिक रूप से हमें सहिष्णु रहना चाहिए, किसी भी एक धर्म के प्रति कट्टरवादिता हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। एवं बुद्धिवाद का विकास, हमें क्या करना चाहिए? शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, जिससे हमारी क्या हो? बुद्धि का विकास होगा। और हम लोग जो है, जो आपस में भेदभाव एवं मतभेद के रूप में धार्मिक रूप से लड़ते रहते हैं, वो नहीं हम लोग लड़ेंगे। समानता व बंधुत्व का भाव, सभी धर्मों के प्रति समानता होनी चाहिए, सभी के साथ बंधुत्व मतलब होता है भाईचारे के साथ में रहना चाहिए। फिर लिखा है धार्मिकता की न्यूनता से सांसारिकता का या लौकिकता पर कम बल देना। लिखा है धार्मिकता की न्यूनता से सांसारिकता या लौकिकता पर कम बल देना। मतलब धार्मिकता की दृष्टि से लेकर के संसार में कौन किस धर्म को मानता है, किस धर्म को नहीं मानता, वो कैसा कर रहा है, ये कैसा कर रहा है, इन चीज़ पर कम बल देना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए? जो हमारा परम उद्देश्य है, हम अपने जीवन के मोक्ष की प्राप्ति एवं अच्छे से अच्छा स्वयं को बना सकना, इस पर हमें बल देना चाहिए। लचीलापन एवं वैज्ञानिक अवधारणा। आजकल क्या है, हम लोगों को पता है कि साइंटिफिक जो हम लोगों का मत है वो ज़्यादा वैलिड माना जाता है। पुराने समय में बहुत सारे अंधविश्वास चलते थे धर्म को लेकर के, तो उन सबसे में बाहर निकलना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए? हमारे अंदर लचीलापन होना चाहिए, जो भी नई नई चीज़ें आती है उन्हें हमें सीखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अडिग होकर के किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर ही ज़्यादा फोकस करते रहे और हम लोग अपने आप को समय के साथ में ना बदले। साथ ही साथ हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी अपनाना चाहिए। फिर देखिए दिया गया है धर्मनिरपेक्ष समाज की प्रमुख विशेषताएं। तो लिखा है धर्मनिरपेक्ष समाज की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। सभी धर्मों के लोगों के साथ एक समान व्यवहार हमें करना चाहिए। सभी को धार्मिक स्वतंत्रता देनी चाहिए। धार्मिक हस्तक्षेप ना होना, किसी भी धर्म विशेष के में हमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना है। किसी धर्म विशेषता से संबंधित ना होना। किसी भी धर्म विशेष को हमें क्या करना चाहिए? बढ़ावा नहीं देना चाहिए। जल कल्याण पर विशेष जोर, मतलब हमें लोगों के जो उत्थान है उस पर ज़्यादा विकास करना चाहिए, या कि धर्म से लड़ते रहने का या किसी एक धर्म विशेष पर ज़्यादा योगदान देने से अच्छा जन कल्याण पर हमें जोर देना चाहिए। फिर देखिए यहाँ पर लिखा है धार्मिक शिक्षा के स्थान पर धर्मनिरपेक्ष प्रकार की शिक्षा पर हमें बल देना चाहिए। सॉरी, थोड़ा गला खराब है और तबीयत भी नहीं सही, बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही, तो इस वजह से थोड़ा हो सकता है वॉइस में मॉड्यूलेशन थोड़ा देखने को मिले आप लोगों को। फिर लिखा है विवेक व तर्क पर आधारित शिक्षा। हमें ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो हमें क्या रीजनिंग रूप से सोचने पर मजबूर करे। ऐसा नहीं है कि कोई यदि हमें भड़का दे रहा है तो हम उसकी बातों से भड़क जाएं। प्रजातंत्र व लोकतंत्र में विश्वास। लोकतंत्र यानी ऐसा शासन जो लोगों के द्वारा चलाया जाता हो, जिसमें सभी लोगों की समान भागीदारी होती हो, हमें ऐसे शासन पर यकीन रखना चाहिए। संविधान ने धर्मनिरपेक्ष संबंधित क्या प्रावधान किए गए हैं? देखिए, आप सभी लोग जानते हैं प्रस्तावना में सबसे पहले 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये हुआ था। लेकिन ये आया तो ना, इसका नाम तो 1976 था, लेकिन ये लागू 1977 से हुआ था। इसे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के भी नाम से जानते हैं, छोटा संविधान के रूप में जानते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान हुए थे, कई सारी चीज़ों को जोड़ा गया था, कई सारी चीज़ों को हटाया गया था। और इसमें 3 शब्द जो थे वो जोड़े गए थे। एक था समाजवादी, फिर दूसरा था पंथ निरपेक्षता, और साथ ही साथ में अखंडता शब्द जोड़े गए थे। लेकिन हमारा पंथ निरपेक्षता शब्द ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसी बारे में पढ़ रहे हैं।
तो इसमें जो था वो प्रस्तावना में 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में जब किया गया था तो पंथ निरपेक्षता शब्द जो है वो इसमें जोड़ा गया था। ठीक है। आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता का अधिकार, मतलब कानून के सामने सभी लोग जो हैं वो एक समान रूप से होंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 कहता है धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, मतलब किसी का धर्म क्या है इस पर हम लोग कोई भेदभाव नहीं करेंगे, कोई किस वंश से है, उसकी क्या जाति है, वो किस जेंडर का है, ट्रांसजेंडर है, उसका जन्म स्थान क्या है, गांव का है कि शहर का है, तो इसके आधार पर हम लोग किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं करेंगे। लोक सेवाओं में अवसरों की समानता आर्टिकल 16 कहता है। 16 के अंतर्गत कहा गया है कि लोक सेवाएं कदी है लोक नियोजन, यानी सरकारी नौकरियों में सभी को समान अधिकार मिलेगा कि सभी लोग समान रूप से आकर के और नौकरी कर सकें। आर्टिकल 17 जो है अनटचेबिलिटी के बारे में बताता है। तो अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत, कुछ लोग क्या थे, कुछ विशेष जातियों को पहले के समाज लोग कहते थे कि नहीं ये छूने योग्य नहीं है, घृणित भाव से देखते थे। तो अनटचेबिलिटी का जो अंत जो है ये आर्टिकल 17 करता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 25 के बारे में। तो आर्टिकल 25 हमें क्या करता है, हमें रिलीजन फ्रीडम देता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, मतलब हम लोग किसी भी धर्म को मानने उसके अनुरूप व्यवहार करने की हमें स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 26 कहता है धार्मिक संस्थाओं को स्थापित करने का अधिकार एवं उन्हें वित्त पोषित यानी उनको फाइनेंस करने का भी अधिकार है। ठीक है। आर्टिकल 26 धर्म के नाम पर कर लगाने पर प्रतिबंध, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कोई इंसान अगर किसी एक पर्टिकुलर धर्म को डोनेशन दे रहा है और सरकार कहती है कि नहीं ये धर्म जो है ये हम नहीं मानते हैं तो आप इसको क्यों डोनेशन दे रहे हैं, हम आपके ऊपर टैक्स लगाएंगे, ऐसी किसी भी तरीके की मानसिकता जो है इन सब पर आर्टिकल 27 प्रतिबंध लगाता है। आर्टिकल 29 और 30 क्या करता है, ये भी समाज में अल्पसंख्यकों की शिक्षा संबंधी प्रावधान करता है। अल्पसंख्यकों को अपनी लिपि, जाति, जन्म स्थान इन सबको बनाए रखने का अधिकार देता है। साथ ही साथ में आर्टिकल 30 जो है वो अल्पसंख्यकों के एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड जो है वो भी उन्हें अधिकार जो है वो प्रदान करता है। ठीक है, राइट्स प्रदान करता है। धर्मनिरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाले कारक, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो धर्मनिरपेक्षता को जिन्होंने प्रोत्साहित किया, उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्षता नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला है स्वतंत्रता आंदोलन। आप सभी लोगों ने मतलब जब हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो वह 1932 में जो गांधी जी और अंबेडकर के मध्य जो हुआ था समझौता, उसको आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसमें सबसे पहली बात कही थी कि जितने भी हरिजन लोग हैं उनको क्या है कि मतलब एक हर जगह आरक्षण दिया जाएगा। फिर गांधी जी ने हरिजन पत्रिका भी निकाली थी और हरिजन लोगों को ही क्या बताया था, ईश्वर का रूप बताया था। ठीक है, तो स्वतंत्रता आंदोलनों ने भी धर्मनिरपेक्षता को प्रोत्साहित किया। राजनीतिक दल जो है उन्होंने, जैसे पंडित नेहरू जी की जब सरकार थी तो इन्होंने धर्मनिरपेक्षता पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था। नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण, जिस तरीके से लोगों की एजुकेशन का डेवलपमेंट हो रहा है, साथ में सोशल एवं एजुकेशनल कल्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, लोग जो है वो एक दूसरे को घृणित भाव से ना देख करके समाज में एक दूसरे की सहभागिता को लेकर के चल रहे हैं। पश्चिमीकरण का मतलब होता है कि इंग्लैंड से जब भी जो लोग आए थे उन्होंने अपनी भाषा एवं पद्धति का जो विकास था वो भारत में किया था। उनके यहाँ पर क्या था, उस समय छुआछूत, भेदभाव, ये सब चीज़ें चलती नहीं थी। तो पश्चिमीकरण जो हुआ है यहाँ पर, जिस तरीके से पश्चिम की कंट्रीज जो हैं उनके जो कल्चर हम लोगों ने अडॉप्ट किया है उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो धर्मनिरपेक्षता है उसको भी बढ़ावा मिली है। नवीन शिक्षा पद्धति, आजकल की जो नवीन शिक्षा पद्धति है वो सब पढ़े सब बढ़े पर आधारित है और सर्व शिक्षा अभियान जैसे अभियान जो चलाए जा रहे हैं उसमें सभी व्यक्तियों के लिए शिक्षा जो है वो सभी के लिए, ये हमारा नारा रखा गया है। इस तरीके से नवीन शिक्षा पद्धति जो है वो भी धर्मनिरपेक्षता की तरफ हमें अग्रसर करती है। समाज सुधार आंदोलन, कई ऐसे सोशल रिफॉर्मेशन के जो कार्यक्रम हुए हैं जिनकी वजह से क्या हो गया है, हम लोग भी समाज में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरीके से समाज सुधार आंदोलन जो है वो भी धर्मनिरपेक्षता को प्रोत्साहित करते हैं। सरकारी प्रयत्न, जैसे पिछड़ी जातियों को बढ़ावा देना, आप लोग रिजर्वेशन जानते हैं, कुछ जातियां ऐसी हैं जो अपने क्या थे समाज की मुख्य धारा से दूर हो गई थी और वो पिछड़ गई थी, तो इस वजह से क्या है उन्हें सरकारी नौकरियों में कुछ जो है वो रिजर्वेशन दिया जाता है। धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देना, साथ ही साथ में सरकार जो है वो धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दे रही है। इन जातियों के लिए, इन विशेष धर्मों के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं, जैसे SC/ST एक्ट लाया गया है जिससे किसी की भावनाएं जो है वो আহিत ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना जो ये चैप्टर नंबर 6 था वो कंप्लीट कर लिया था। 2 वीडियो इसके लिए मुझे बनाने पड़े हैं। अब हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 के बारे में। चैप्टर नंबर 7 काफ़ी बड़ा है तो इसके लिए 2 वीडियोस लगेंगे ही लगेंगे, 10 मिनट से ऊपर में वीडियो नहीं बनाता हूँ।
आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो। अगर चैनल और क्लास दोनों अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि उस दिन मैं वीडियो नहीं डाल पाया था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज ही मैं इस वीडियो को डाल देता हूँ। और अभी आप सभी लोगों को नव वर्ष की मंगल कामनाएं हो, और आप सभी लोग अपने जीवन में एक भावी शिक्षक बने एवं अपने माता पिता को सरकारी नौकरी की खुशी दे सकें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।